मैं बंगाल के मालदा जिले में कालियाचक नामक जगह पर हूं, एक सरकारी ऑफिस में जो कुछ ही दिन पहले बंगाल विधानसभा इलेक्शन के सबसे बड़े टकराव के स्थलों में से एक था। अब ये कालियाचक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है। दरअसल यह मोटावाड़ी नामक जगह है। अब यहाँ मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये 9 घंटे के बंधक संकट में बदल गया, जिसमें कम से कम 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें से 3 महिलाएं थीं, इस ऑफिस के अंदर फंस गए थे, क्योंकि यहाँ एक भीड़ ने मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का विरोध करते हुए यह पूरा ऑफिस किया। अब केंद्रीय बलों को आधी रात के आसपास आकर इन अधिकारियों को वास्तव में बचाना पड़ा, और वह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद। अब इससे यहां बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक टकराव पैदा हो गया है, और राजनीतिक टकराव के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच का प्रभार दिया गया है। कथित मास्टरमाइंड सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल है जो अब बंगाल में एकदम ऊपर से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया है, और ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोगों ने यह कहते हुए पलटवार किया है कि यहां हुई हिंसा के लिए भाजपा की बी टीम और सी टीम जिम्मेदार हैं। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। ये टीएमसी जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप? मालदा के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई है आपकी बी और सी टीम ने की, उसमें एआईएमआईएम का आदमी पकड़ा गया। हमारे पास तो प्रशासन है नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सबको बदल दिया। मालदा की सब कारस्तानी बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो अमित शाह के कारण से हो रहा है, निकालिए उसको, बर्खास्त कीजिए। और तीसरा, जो डेमोग्राफी बदल रही है वो बिहार के लोगों को लाकर आप बंगाल में वोटर बना रहे हैं। तुरंत इन सबों को रोकिए और झूठ बोलना बंद कीजिए। अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री के मुंह से। लेकिन इस राजनीतिक दोषारोपण के खेल और बीजेपी और टीएमसी द्वारा एक दूसरे पर किए जा रहे इन सभी हमलों से परे जमीन पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब हमने इस संबंध में रिपोर्ट किया है कि हज़ारों लोगों को ट्रिब्यूनल के सामने अपनी अपीलें फाइल करने के लिए जाना पड़ा है। अगर आप मोटाबारी के और उसके आसपास के गांवों में जाए, जहां मैं इस समय हूं और जहां वह घटना वास्तव में हुई थी, तो आपको इस पूरी प्रक्रिया से बहुत मोहभंग मिलेगा, क्योंकि ऐसे घर हैं जहां कुछ लोग सूची में हैं, कुछ लोगों के नाम सूचियों से हटा दिए गए हैं, और अब जबकि लोग कम से कम इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे, वे गुस्से में हैं और इस पूरी स्थिति से निराश भी हैं। আমার ভোটটা ঠিক আছে, এখন আসেনি কিছু। কারণ আমার ছেলে মেয়ে বউ বেটি ঘরে কেউরও নাই ভোট। কোথায় থেকে আসলো? আমি মালদার, আমার ছেলে মেয়ে কোথায় থেকে আসলো? আমি দেশের থাকবো মালদাতে, আমার ছেলে মেয়ের নাগরিক হয়ে থাকবে, কোথায় যাবে? এটাই তো ভয়। এটাই চাপা চাপা রাত, গোটা গোটা রাত নীম হয় না, ঘুম পারি না, খাওয়ার যায় না। क्या आप ये क्या कागज लेके आए? आप कुछ बता रहे थे, मैं बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या, ये अपना वंशधारी का है, जो अपने परदादा से आया ना, उसका ये लेके आया, बनाया आज। फैमिली चार्ट। हाँ, फैमिली चार्ट है पूरा परदादा के लिए। ये देखिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपने क्यों बनाया? ये क्यों बनाया? वो बोल रहा है कि परदादा से आप लोग का जो खतियान है, दलील है, वो सब दिखने का जरूरत पड़ेगा। इसके लिए पहले से रेडी रखे, तैयार करके रखा हूँ। हर आदमी को परेशान बहुत कर रहा है। हर लाइन पे जाके कोई, मैं 2 पैर कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो कैसे खाऊंगा? हर दिन ऐसे इधर से उधर करूंगा तो कैसे रोजी रोजगार मिलेगा फैमिली को? संविधान के तरफ से सबका आंदोलन का जायज है, जो एक न्याय है, क्योंकि सब इधर का है, तो उसके लिए वो खुद के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है। इधर किधर लिखा है कि आंदोलन नहीं कर सकता है? तो आदमी सब गए अपने वोट के लिए, तो वो हादसा हो गया, क्या मालूम? पहले से मालूम पता रहता है तो कोई जाता, उधर नहीं जाता। हमारा घर में एक ही प्रॉब्लम, हमारा 3 वोट, दो वोट अलाउ हो गया, हमारा बीबी का वोट अटका गया।
देखिए हम लोग खाते हैं, हम लोग को कागज कलम का क्या पता है। जैसा वो बीएलओ ने हमारा यहाँ लिख दिया, डबल ये दे के हमारा बीवी का नाम लिख दिया, उसके वजह से ये बात हो गया। तो भूल किसने किया? वो बीएलओ ने किया, मैं लोग तो नहीं किया। मैं लोग तो खेत में काम करते हैं, घर में खाते हैं। और यहाँ कोई बांग्लादेश का वोट नहीं है। 4 पुस्तान 5 पुस्तान ब्रिटिश से अमल से यहाँ बसवास चलाता है। तो उसका जो वोट कट गया है, उसका बाबा का नाम है, दादा का नाम है, परदादा का नाम है वोटर लिस्ट में। आप 80 में चलो तो भी है, 90 में चलो तो भी है, तो उसका वोट कैसा कटे? कल मैं एक केंद्रीय मंत्री का भाषण सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जिसका वोट कट गया वो सब बांग्लादेशी है। नहीं, बांग्लादेशी तो यहाँ कहूँ कभी भी एक ठो भी नहीं है। आपको बोलते हैं आपका चलो हमारा नाम है 2002 में, हमारा बाबा का नाम है, हमारा दादा का नाम है, परदादा का नाम है। जब हमारा कट जाएगा तो हम बांग्लादेश कहाँ से हो बोलो? अभी जब से ये शुरू हुआ है SAR, तभी से लाइन में है हम। कभी हेयरिंग के लिए जाओ, नोटिस के लिए जाओ, अभी जो चल रहा है अभी ट्राइब्यूनल, इसके भी लिए लाइन में जाना पड़ रहा है। अब ये कागज लेगा, वो कागज, हर चीज़ कागज है हम लोग का पास। अभी हमको वोटिंग लेने के लिए क्या चीज़ देना पड़ेगा वो भी तो अभी बताया नहीं कि ये चीज़ देगा तो तुम्हारा ये कमी है कि इसलिए इसी वजह से तुम्हारा नाम कटा है। अब इनमें से कई लोग जिनकी आवाज़ें आपने अभी सुनी, इस आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतदाता सूची पहले ही फ्रीज हो चुकी है। अब जैसे जैसे मालदा और कालियाचक उस मतदान प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन के लिए चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक ध्रुवीकृत मतदाता का विश्वास बहाल करना भी होगा।